डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसी बात करी थी है ना, करी थी नहीं करी थी? एक बार और से बता देता हूँ ना, ये कौन है? एम्ब्रायोसेक है, कौन है ये? एम्ब्रायोसेक। ये कौन है? ये कैसे बनता है? ये कैसे बना? ये कैसे बना था? ये एमएमसी से बना था है ना, एमएमसी से है ना, मियोसिस हुआ था एमसी के अंदर, तब बना था। ये क्या है? एम्ब्रायोसेक। क्या है? एम्ब्रायोसेक। इसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन देखा था है ना। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था? यहाँ पर दो वो पूरा हुआ था ना, जो भी पढ़ा था ना, पोलन ट्यूब आएगा, फिर कैसे कैसे आएगा ना, वो सब देखा था। लेकिन दो मिल के मीट्स आ गए यहाँ पर। क्या आ गए? दो मिल के मीट्स है ना। एक फ्यूज कर जाएगा इससे और एक कर जाएगा इससे है ना। ये कौन है? ये है सेंट्रल सेल। बोलो, ये कौन है? ये है एक्सेल है ना। ये दोनों फ्यूज कर देंगे तो क्या बनेगा? इस तरह से बनेगा। एक सेल यहाँ बनेगा, ये होगा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, और इसका जो न्यूक्लियस है इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये कैसा होगा? ये 3n होगा। कैसा होगा है ना, क्योंकि दो न्यूक्लियस किसके? पोलर न्यूक्लियाई के, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट है ना। और यहाँ पर क्या हो चुका है? ये दोनों बने है ना, एक मेल गैमीट और एक एक्स सेल का। ये फ्यूज करके क्या बन गया? ये जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा होगा? 2n होगा। ये कैसा होगा? इसके अंदर डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। इसके अंदर कई बार माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा है ना, कई बार इसके अंदर माइटोसिस होगा तो बनेगा क्या बनेगा जी? अरे बोलो, एम्ब्रियो बनेगा है ना। और इससे क्या बनेगा? इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करेगा? इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ये चीज पढ़ी थी है ना। फिर हम पढ़े थे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है ना। तो यहां से कहानी शुरू करेंगे, यहां से कहानी शुरू करेंगे। करें तो इसको यहाँ लाइन खींच देता हूँ ना, दोबारा बनाता हूँ इसको। तो ये PEN या फिर PEC है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये कौन है? ये है जाइगोट है ना। जाइगोट में क्या होता है? क्या होगा जाइगोट में? क्या होगा? जाइगोट बाहर निकालिए हमने, ये जाइगोट है ना। इसमें डिवीजन होगा, माइटोसिस ही होने वाला है, मियोसिस तो कहीं होना नहीं वाला है ना। क्या बनेगा? दो सेल बन जाएंगे इस तरह से। एक को बोलते हैं एम्ब्रियो सेल, ये एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बोलेंगे इसको? एम्ब्रियो सेल। इससे एम्ब्रियो बनेगा। और इसको बोलेंगे सस्पेंसर सेल है ना। फिर क्या होगा? फिर ये सस्पेंसर सेल भी क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा इस तरह से। सस्पेंसर सेल भी क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। ये कौन है मैडम? ये है एम्ब्रियो सेल, इससे एम्ब्रियो बनेगा। और ये है सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल। और ये कौन है? इसको बोलते हैं हॉस्टोरियल सेल। क्या बोलते हैं? हॉस्टोरियल सेल। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर एम्ब्रियो सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा। कैसे करेगा? कहाँ बनाऊं इसको? हम डाल देते हैं यहाँ पर है ना, यही बनाते हैं यहाँ पर ऊपर इस तरह से। देखो, और ये सस्पेंसर सेल है ना, दो सेल बन गए वहां से। फिर क्या होगा? फिर ये सस्पेंसर बन रहा है ना, ये सस्पेंसर सेल्स है और ये हॉस्टोरियल सेल है, और वो ऊपर एक्स सेल डिवाइड कर, एम्ब्रियो सेल डिवाइड कर रहा है। वहां पे चार बन जाएंगे इस तरह से। सस्पेंसर। फिर क्या हो जाएगा? टेट्राड बोलते थे इसको। क्या बोलते थे? टेट्राड स्टेज है। क्या है? टेट्राड स्टेज है ना। फिर क्या हो जाएगा मैडम? फिर 8 सेल बन जाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8।
है ना, इसको ऑक्टाइड बोल सकते हो या फिर क्या बोलते हैं इसको, टॉर्पेडो, क्या बोलते हैं, टॉर्पेडो सेल स्टेज, है ना, टॉर्पेडो बोलते हैं इसको, है ना, कल बात करी थी, टॉर्पेडो, टॉर्पेडो की स्पेलिंग टॉर्पेडो, टॉर्पेडो स्टेज, है ना जी, ग्लोबल स्टेज। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद थोड़ा सा हार्ट शेप स्ट्रक्चर आएगा इस तरह से, कुछ इस तरह का आएगा ना, इस तरह का, दिख रहा है। फिर यहाँ पर नीचे क्या होंगे, सस्पेंसर सेल होंगे, है ना, हॉस्टोडियो सेल होगा नीचे, इस तरह से बन चुका है, समझ, ये हुआ, है ना, इसको बोलते हैं हार्ट शेप स्टेज, क्या बोलते हैं, हार्ड स्टेज, एम्ब्रियो की हार्ड स्टेज आ गई। ये सस्पेंसर है, ये लिख देता हूँ यहीं पे, ये क्या है, हार्ट शेप एम्ब्रियो है ना। अच्छा ये क्या है जी, ये क्या है, ये दोनों कॉटिलिडोन है, क्या है, कॉटिलिडोन। ये क्या है, ये है एम्ब्रियोनिक एक्सिस, EA एम्ब्रियोनिक एक्सिस, है ना। और ये कौन है, ये है प्लिम्यूल, और ये कौन है, ये है रेडिकल। रेडिकल से क्या बनेगा, रूट बनेगा, फ्यूचर रूट, है ना। प्लिम्यूल से क्या बनेगा, फ्यूचर शूट, है ना। और कॉटिलिडोन्स तो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, है ना। और एम्ब्रियोनिक एक्सिस है। सस्पेंसर का काम क्या है, सस्पेंसर का काम क्या है, ये कहाँ पर होगा, ये होगा इसी के अंदर तो बनाए, यहीं पे तो बनाए, बताओ। ये जो एक्स सेल है, एक्स सेल के अंदर क्या हो चुका है, फर्टिलाइजेशन, अपन यहीं पे बनाए ना, यहीं पे तो बनाए, इसी से तो बनाए। ये जो सब कहानी हुई, ये सब यहाँ पर हुई ना, यहीं पर, है ना। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे क्या बनेगा, इससे तो एंडोस्पर्म बन चुका है। तो इस तरह से यहीं पर आते हैं वापस, है ना, यहीं पर आते हैं वापस। मैडम देखिए यहीं पर आते हैं वापस। ये कौन है, ये एंडोस्पर्म है। वापस आगे लौट के नहीं आ गए। एंडोस्पर्म के 3 टाइप पढ़े थे हमने, है ना, सेलुलर, न्यूक्लियर और हेलोबियल, है ना। सेलुलर एंडोस्पर्म, है ना, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल में क्या होता है, दोनों होते हैं, सेलुलर भी होता है और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी होता है ना। देखो यहाँ बन चुका है इस तरह से, ये तो है ना। तो सस्पेंसर क्या कर रहा है, ये सस्पेंसर है, कौन है, सस्पेंसर। सस्पेंसर की लेंथ बढ़ेगी तो क्या करेगा, वो एम्ब्रियो को ऊपर की तरफ धक्का मारेगा, है ना। तो न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करने में भी इसका काम है, और एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ पुश करने में भी काम है। ये वाली बात करी थी, इतनी बात तो करी थी ना, देखो, है ना। अब क्या होगा, है ना, अब ये क्या करेगा, ये जो एम्ब्रियो है वो कंज्यूम करेगा किसको, एंडोस्पर्म को। ये एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को कंज्यूम करता रहेगा, है ना। तो एंडोस्पर्म कम होता जाएगा, है ना, और ये बड़ा होता जाएगा, है ना। तो इस एंडोस्पर्म को कंज्यूम करके ही तो कॉटिलिडोन बनेंगे। जो बड़े बड़े कॉटिलिडोन्स होते हैं डाइकोट सीड के अंदर, चने की सीड के अंदर, वो कॉटिलिडोन्स कहाँ से आए, वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके आए, किसका, इसका खून पी के आएंगे वो, है ना। इस तरह से देखो, ये कौन है, एम्ब्रायोसेक, कौन है, एम्ब्रायोसेक, है ना। ये न्यूक्लियस खत्म होता रहा है, और ये देखो इस तरह से, ये कौन है, प्रिम्यूल, ये कौन है, रेडिकल, और ये बन चुकी है कॉटिलिडोन्स। सब क्या बन चुके हैं, देख लो, कॉटिलिडोन्स बन चुके हैं, समझ रहे। कहाँ से बने, तो एंडोस्पर्म का न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर करके, एंडोस्पर्म के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर करके कॉटिलिडोन्स बड़े हो चुके हैं, है ना। और ये सस्पेंसर वगैरह होगा, सब कुछ होगा। तो ये कौन है, ये है कॉटिलिडोन, सी लिख दूं बस खाली, कॉटिलिडोन। कॉटिलिडोन, ये कौन है जी, ये है रेडिकल। ये कौन है, प्लिम्यूल है, कौन है, प्लिम्यूल है ना। ये कौन है जी, ये रेडिकल है ना। ये सस्पेंसर हो जाएगा, है ना। ये क्या है जी, ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, क्या है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, बोलिए जी, है ना जी। तो ये है ना। अच्छा ये कहाँ पर है, ये क्या है पूरा, एम्ब्रायोसेक, क्योंकि हमने बोला था एम्ब्रायोसेक क्या है, एम्ब्रायोसेक वो कैविटी है जहाँ पर एम्ब्रायो बनेगा, बन तो गया। अरे सर एम्ब्रायोसेक क्या है, एम्ब्रायोसेक वो कैविटी है जहाँ पर एम्ब्रियो बनेगा, बनाए, देखो, है ना। इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर ओव्यूल भी तो होगा, पता होगा नहीं होगा, इसके बाहर ओव्यूल, इसके बाहर ओव्यूल होगा, देखो हल्का सा बना रहा हूँ,
और उसके बाहर क्या होगा, उसके बाहर ओवरी होगी जो फ्रूट में कन्वर्ट हो चुकी होगी। अब किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, फ्रूट में। तो ये फ्रूट बन चुका होगा, ये ओवरी फ्रूट बन चुकी है ना, ओव्यूल से सीड बन चुका है, और उसके अंदर एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म के अंदर एम्ब्रायो। समझ रहे बात को? बनाइए इसको। अच्छा इधर देखो जरा, है ना। अब ये क्या कर रहा है, ये एम्ब्रियो जो है, ये एम्ब्रियो जो है वो जो सस्पेंसर है ना, वो सस्पेंसर ने क्या कर दिया है, इसको एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ पुश कर दिया है, जिससे एम्ब्रियो जो कर रहा है वो न्यूट्रिशन ले रहा है किससे, एंडोस्पर्म से। तो एम्ब्रियो का साइज बड़ा होता जाएगा और एंडोस्पर्म क्या होता जाएगा, कंज्यूम होता जाएगा। ये कंज्यूम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और ये बड़ा होता जाएगा। तो कुछ ऐसा दिखेगा कि ये कौन है, ये है एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक है ना, ये एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक है ना। और ये कौन है, ये प्लिम्यूल है, ये प्लिम्यूल है ना। ये कौन है, ये प्लिम्यूल है। और ये कौन है, ये रेडिकल है। कौन है, रेडिकल। सर देखिए रेडिकल है, ये रेडिकल है ना। ये क्या है लाइन, ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, ये एक्सिस है एम्ब्रियोनिक एक्सिस। ऊपर की तरफ इससे प्लिम्यूल निकलेगा, नीचे की तरफ कौन निकलेगा, रेडिकल निकलेगा। साइड्स में कौन है, कोटिलेडोन है ना। तो ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, लिख दूं, एम्ब्रियोनिक एक्सिस है ये, है ना। अच्छा ये जो दिख रहे हैं आपको, ये वाले और ये वाले लोग, ये दोनों कौन है, कोटिलेडोन्स हैं। कौन है, लिख दूं यहाँ पर, कोटिलेडोन्स हैं, है ना। इतनी बात है ना। तो ये फोटो बन रहा है ना, बना लीजिए इसको। कहाँ है, हाँ अभी जो मैंने फोटो बनाया ना, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर है। असल में एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या, ये तो ओव्यूल के अंदर भी होगा ना, और उसके बाहर ओवरी भी होगी ना। तो अभी हम फोटो बनाएंगे। सर बात सुनिए जरा, हैं सर, अभी बात सुनिए ना, है ना। हम फोटो बनाएंगे ना। अभी मैंने क्या बनाया, अभी मैंने एम्ब्रियो बनाया है और एम्ब्रियो को डेवलप करवाया थोड़ा सा, है ना। एम्ब्रियो को थोड़ा सा डेवलप करवाया। ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक कहाँ होता है, ओव्यूल के अंदर होता है ना। ओव्यूल से बनेगा सीड, उसके अंदर कौन होगा, एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो। ओव्यूल होगा ना इसके बाहर, पीछे का रिवाइज है ना, तभी मजा आ रहा होगा, वरना तो तोड़ लेंगे और क्या है ना। मत करो रिवाइज, है ना। तो ये क्या है, ये एम्ब्रियो सैक है, अंदर एम्ब्रियो है, हाँ ये अंदर एम्ब्रियो है, इसके बाहर एम्ब्रियो सैक है, उसके बाहर ओव्यूल भी हुआ करता होगा, जो कि अब कन्वर्ट हो जाएगा इसमें सीड में, है ना। उसके बाहर ओवरी भी हुआ करती होगी, जो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें अब फ्रूट में। तो फ्रूट के अंदर सीड, यानी कि एम्ब्रियो जिससे ओव्यूल जिससे बना है, ओव्यूल से बनी है सीड, है ना। उसके अंदर एम्ब्रियो से, और उसके अंदर एम्ब्रियो, ये कहानी होगी, समझ रहे सर, है ना। और एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाएगा सीड वाली स्टेज में, कंज्यूम हो जाएगा। देखिए हाँ, अब इसी को मैडम, है ना, थोड़ा सा और जूम आउट करके बनाते हैं ना। जूम आउट क्या करते हैं, जूम आउट, समझ रहे, यहाँ बनाते हैं। देखिए ये कौन है, प्लिम्यूल। ये कौन है, और ये कौन है, ये कोटिलेडोन्स है। एक बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है। ये कौन है, फिर ये कौन है, एम्ब्रियो सैक, है ना। अच्छा उसके बाहर कौन होगा, ओव्यूल में क्या होता है, इस तरह से दो लेयर होती हैं, क्या बोलते हैं इनको, इंटेग्यूमेंट्स। इस तरह से तो होगा इंटेग्यूमेंट्स। देखो यहाँ पर होल होता है, क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोपाइल। याद करो सारी बातें, है ना, सारी वही बातें हैं। यहाँ माइक्रोपाइल होगा, नहीं होगा। ये कौन है मैडम, ये है इनर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। और ये वाला क्या हो जाएगा, आउटर इंटेग्यूमेंट। अच्छा और क्या अभी, ये क्या है,
प्लीम्यूल, ये कौन है? रेडिकल। ये कौन है जी? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। और ये कौन है? कॉटिलिडोन्स। बोलो कॉटिलिडोन्स। ये क्या है? एम्ब्रियोनिक एक्सिस, है ना? अच्छा, और क्या होता है? और ये क्या होता था बाहर? ओवरी होती थी, नहीं होती थी? ये क्या है? ये वॉल है ओवरी की, नहीं होगी? बोलो हाँ, है ना? ये ओवरी की वॉल होगी, नहीं होगी? मैडम देखिए, ओवरी की वॉल होगी, नहीं होगी? अच्छा, उससे फ्यूनिकल जुड़ा होता था, याद करो। फ्यूनिकल, फ्यूनिकल हुआ करता था उससे। ओवरी की वॉल है ना? ऐसे फ्यूनिकल जुड़ा होता था, है ना? तो देखो यहाँ से आ रहा है, मान लो फ्यूनिकल इंटेगमेंट से तो जुड़ा होता था फ्यूनिकल, है ना? यहाँ से कहीं जुड़ा हुआ, देखो यहाँ से जुड़ा हुआ है, मान लो यहाँ जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं? ये है ना? और ये क्या है? ओवरी की वॉल से जुड़ा हुआ है इस तरह से। कैसा लग रहा है बताइए? अच्छा लग रहा है? अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ करता था? यहाँ पे प्लेसेंटा होगा। क्या होगा ये? प्लेसेंटा। ये क्या है? वॉल ऑफ ओवरी। वॉल ऑफ ओवरी, जो कि अब बन जाएगा फ्रूट। क्या बन जाएगा? हाँ, वॉल ऑफ ओवरी है, जो कि अब क्या करेगी? अब करेगी फ्रूट। क्या करेगी? बोलिए जी। फ्रूट बन जाएगी वो, है ना? और ये कौन है जी? ये, हाँ जी, हाँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला डंडा। हाँ जी, जी मैडम। फ्यूनिकल है यार, ये फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल या फिर फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकल बोल सकते हो या फिर फ्यूनिकुलस। ठीक, इसको बना लीजिए। आइए देखो क्या होता है। ओवरी, ओवरी, ओवरी डेवलप्स इनटू, है ना? और ओव्यूल डेवलप इनटू, ये बात जानते हैं, है ना? बिफोर फर्टिलाइजेशन ये मिलेगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अरे बोलो, है ना? और अच्छा, बात करते हैं अब सीड्स की, है ना? तो सीड्स दो तरह की होती हैं सर, है ना? एक होती है डाइकोटिलिडोन, डाइकोट सीड, और एक होती है मोनोकोट सीड। डाइकोटिलिडोन सीड और मोनोकोटिलिडोन ठीक है। डाइकोट मतलब एक कॉट, है ना? एक कोटिलिडोन। डाइकोट मतलब दो कोटिलिडोन्स, है ना? मोनोकोट मतलब सिंगल कोटिलिडोन। अच्छा, फिर यहाँ पर ना, यहाँ पर भी, है ना? और क्लासिफिकेशन है ना कि एंडोस्पर्म मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, क्या बात करी थी अभी हमने? हाँ जी, कि एंडोस्पर्म, बात सुन लें, है ना? एंडोस्पर्म क्या कर जाता है? कंज्यूम कर जाता है ना? तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैडम बात सुनिए, एंडोस्पर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना? तो डाइकोट में एंडोस्पर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना? मोनोकोट में एंडोस्पर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके बेसिस पे ऑटोमेट करते हैं ना। ठीक होता है, हाँ? क्या होती है कि एंडोस्पर्म मिलेगा नहीं मिलेगा ना, तो एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक, और नॉन एंडोस्पर्मिक, है ना? एक हो जाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकोट सीड, एक हो जाएगा एंडोस्पर्मिक डाइकोट सीड। समझ लो, है ना? फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। तो एंडोस्पर्मिक मोनोकोट सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकोट सीड। समझ लो, इस तरह से चार तरह की सीड्स हो जाएंगी, एंडोस्पर्मिक, मोनोकोट
नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट, एंडोस्पर्मिक डाइकॉट, नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकॉट।